अभी तक वो फ़ोन नहीं किया, न चेहरा तक आया कि हाँ ओल्ड एज में जाके भेंट भी करे। वैसे हालत में एक बाप को क्या गुजरता होगा, ये आप लोग सब। मैं तो यही सोचता हूँ कि जो मेरे साथ बीत गया वो तो गुजर गया, लेकिन आने वाले उन्हीं के बच्चे लोग हैं, हमारे बच्चे के बच्चे या बेटियों के बच्चे बेटे होंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि वे लोग अपने स्वच्छ विचार से अपने माता पिता को सही ढंग से देखभाल करें, सेवा। मेरे तरह उन लोगों की ऐसी स्थिति आने से मजबूर न करें, मेरा आशीर्वाद यही है। तो क्या गुजरा और क्या गुजरता है ये तो भगवान ही सुनते हैं और जानते हैं। मैं ओल्ड एज में 23 जनवरी 2011 में यहाँ 5 बजे शाम को आया, दिन सोमवार। दिमाग में सोचने की शक्ति हो तो जिस बहन को मैंने डोली सजाकर शादी किया, छोटी बहन दोनों हैं, उस बहन की मैं आश्रित आकर के रहना मुझे पसंद गंवारा नहीं हुआ। बेटा का शादी किया तो वो ससुराल पटना जाके बस गया। नमस्कार दर्शकों, मैं मानसी पाठक और आप देख रहे हैं दैनिक खबर। आज पूरा देश पिता दिवस मना रहा है, यानी कि फादर्स डे। छोटे छोटे बच्चे अपने पापा के लिए, अपने पिताजी के लिए कार्ड्स बनाते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। और ख़ासकर अगर हम आज के यूथ की बात करें, वो अपने पिता को प्यार दें या ना दें, लेकिन स्टेटस ज़रूर लगाते हैं अपने पिताजी के लिए। लेकिन आज हम हज़ारीबाग के वृद्धाश्रम में आए हैं उन पिताओं से जानने जो 70 वर्ष के हैं, जो 80 वर्ष के हैं, जो 50 वर्ष के हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दी अपने बाल बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, उन्हें अच्छा मुकाम तक पहुंचाने में। और जब बारी आई उन बच्चों की अपने माता पिता की सेवा करने की, तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया। आइए उनसे जुड़ते हैं और वो अपनी क्या कहानी बताते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद सोनी है। मैं गया का रहने वाला हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ थी, पिताजी 2 बहन छोड़ गए और 2 बेटे थे। मैं उन बच्चियों को पढ़ा लिखा कर जहाँ तक शक्ति हो सका मैं अपने कामों में जो भी पैसा मिला लगाता गया, पढ़ा लिख। एक बेटी का शादी मैं दिल्ली किया, दूसरी बेटी का हजारीबाग सेंट्रल सौदा किया, एक बहन का शादी हजारीबाग किया और दूसरी बहन का शादी रामगढ़ किया। पिताजी नहीं थे, माँ थी। माँ और मैं मिलकर सहायता जितना बना करके सारा काम गुजर गया। मैं 2 भाई था, लेकिन एक भाई ने मुझे 1 पैसा की सहायता या शारीरिक सहायता इन कामों में किसी बेटियां या बहन में नहीं दिया। मतलब एक तरह से आपने अपने पूरे परिवार की जिम्मेवारी संभाली थी। हाँ, पूरी परिवार के बेटियों माता पिता का दाह संस्कार, काम क्रिया, मरना जिया सब करने के बाद 6 में बेटी का आखिरी शादी हुआ, 7 में पत्नी गुजर गई। अब मैं एकदम अनाथ अकेला हो गया, कोई नहीं रहा। बेटा का शादी किया तो वो ससुराल पटना जाके बस गया। मैं एकदम असमर्थ हो गया, दुकानदारी खराब हो गया, अकेला क्या कर सकता। अंत में हार पार कर मैं दुकान बंद करके यहाँ हमारी बहन जो थी हजारीबाग वाली बोली, भैया अब आप यहाँ चलाइए। लेकिन सोचने और समझने की बात है, कोई भी व्यक्ति सोच सकता है जिसमें ज़रा भी लज्जा या शर्म के दिमाग में सोचने की शक्ति हो। तो जिस बहन को मैंने डोली सजाकर शादी किया, छोटी बहन दोनों हैं, उस बहन की मैं आश्रित आकर के रहना मुझे पसंद गंवारा नहीं हुआ। इसलिए मैं किसी तरह उपार्जन करके भगना से या और लोगों सके मैं ओल्ड एज में आकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अभी आपका कितना वर्ष हो रहा है दादाजी? अभी आप कितने साल के हैं? हाँ, मैं ओल्ड एज में 23 जनवरी 2011 में यहाँ 5 बजे शाम को आया, दिन सोमवार। ये मुझे आपकी उम्र कितनी हो रही है? आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरा उम्र अभी 87 चल रहा है, पुरने में 2-4 महीना देर है। अब मैं हर हाल से असमर्थ हो चुका हूँ। ओल्ड एज में आने के बाद मुझे
इतना तो फर्क है कि यहाँ खाने पीने की सुविधा है, रहने सहने की सुविधा है। अच्छा दादाजी, आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे आपने 77 साल या जितने भी साल अपने यहाँ गुजारे हैं और आप अकेले रहे हैं, एक पिता की क्या अहमियत होती है बच्चों के जीवन में? मैं तो किसी तरह यहाँ 11 से गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन एक पिता के दिल में क्या गुजरता है ये तो महसूस होता कि मैंने सब कुछ किया। पुत्रियों का तो जगह अपना अपना ससुराल है, बहन का जगह अपना, लेकिन ये जो बेटा को पहले पढ़ाया, उसके बाद अपना आर्ट कला सोना चांदी बनाने जेवर का पूरा कला सिखला दिया, लेकिन शादी करने के बाद वो ससुराल जाकर बस गया। तो क्या गुजरा और क्या गुजरता है ये तो भगवान ही सुनते हैं और जानते हैं। बाकी उनका कृपा है कि मैं अभी तक चल रहा हूँ, स्वच्छ हूँ, किसी तरह का पूरी बुरी तरह की बीमारी नहीं है, उनकी कृपा है। वो आप लोग जितने भी अच्छे कर्म किए गए उनके लिए माता पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दी, कमाई का पूरा पैसा लगा दिया उन्हें पढ़ाने में, लिखाने में, अच्छा मुकाम हासिल कराने में। और जब उन बेटों की, उन बेटियों की ज़रूरत पड़ी कि अब उन्हें माँ बाप को देखना चाहिए, तब वो वृद्धाश्रम में छोड़ गए। तो उन युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे कि आइंदा वो अपने माता पिता के साथ ऐसा ना करें? मैं तो यही सोचता हूँ कि जो मेरे साथ बीत गया वो तो गुजर गया, लेकिन आने वाले उन्हीं के बच्चे लोग हैं, हमारे बच्चे के बच्चे या बेटियों के बच्चे बेटे होंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि वे लोग अपने स्वच्छ विचार से अपने माता पिता को सही ढंग से देखभाल करें, सेवा। मेरे तरह उन लोगों की ऐसी स्थिति आने से मजबूर न करें, मेरा आशीर्वाद यही है। आप पहले क्या करते थे, काम क्या करते थे? मेरा काम बचपन से मैं जेवर बनाने का कारोबार काम सीखा, कला सीखा। सीखने के बाद मैं 2 भाई था, एक भाई एक पैसे का किसी कर्म का नहीं, इतना कार्य हुआ उसमें एक आना का भी मुझे सहायता नहीं मिला, मुझे खुद लड़ना पड़ा। तो मैं काम चालू जब शुरू किया, कमाने लगा, तो कमाता गया, गमाता गया, कमाता गया, गमाता गया। अंत में पत्नी की जब ये देहांत हो गया साथ में, उस समय तक मेरे पास 1-2 लाख रुपया बचने का कोई जगह नहीं है। बहन बेटी पढ़ाई लिखाई एक आदमी क्या करेगा। इसलिए मैं जहाँ तक बन सका उन बच्चों को अपने जितनी भी स्थिति हो मेहनत से करके पूरा किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ। उन लोगों तो लड़का है, सुनने में आप लोगों को भी अफसोस होगा, ये वो जहाँ होगा पटना सिटी में है कि अभी 11/10 के बाद 2000 से अभी तक वो फ़ोन नहीं किया, न चेहरा तक आया कि हाँ ओल्ड एज में जाके भेंट भी करे। वैसे हालत में एक बाप को क्या गुजरता होगा ये आप लोग सब। कितने दुख की बात है एक बच्चों के लिए, एक माता पिता के लिए, कि जिस माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी उस बच्चे को पढ़ाने में, लिखाने में, अच्छी जगह पर पहुँचाने में, अच्छे मुकाम पर पहुँचाने में, और जब उन माता पिता को, उन बुज़ुर्गों को ज़रूरत पड़ी अपने बच्चों की, जो समय था कि ना ही वो माँ बाप उनसे पैसे मांग रहे हैं, ना ही कोई जायदाद मांग रहे हैं, बस मांग रहे हैं तो 2 पल सुकून की रोटी, 2 पल की खुशी और 2 पल का प्यार। लेकिन कितने दुख की बात है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने माता पिता को ये तक नहीं दे पा रही। आपने इनकी कहानी सुनी कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दी, यूँ कहें अपने पूरे परिवार को संभाला। अब जब इनकी ज़रूरत आई तो कहीं पर कोई भी इनकी सहायता नहीं करने लगा। जी बोलिए ना। सबसे बड़ी अफसोस की बात है, बेशर्मी का भी हर होता है। जो भी मेरा छोटा मोटा मकान बना हुआ था मैं तो यहाँ चला आया, औलाद और बच्चा मैं क्या बोलूँ। पहले उसको सुन्ना की गिरवी रख दिया, अब वो बेच रहा है। बेचने के मामले में वो कुछ दिन पहले, आज से महीनों पहले, पार्टी लोगों ने उन लोगों से उससे कहा कि अभी पिताजी जिंदा हैं। मकान पत्नी के नाम से थी, मालती देवी। तो उन लोगों ने कहा कि बाप अभी जिंदा हैं तो उनका आधार कार्ड लाइए और फ़ोटो लाइए, तब काम आगे बढ़ेगा। तो वो लड़का आया, हम लोगों से कहा, हमसे कहा कि हमको फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए। हम किस लिए? तो काम है हम समझ गए काम है। यहाँ ओल्ड एज के बड़ा बाबू थे अफसर,
उनसे पूछा कि क्या मांगता है, हम तो पहचानने भी नहीं आया कि इसका शक्ल सूरत कैसा था और क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो दे दीजिए। दे दिया आधार कार्ड, फ़ोटो स्टेट करके हमको वापस मिला और एक फ़ोटो दे दी, लेके चला गया। सोचिए, जो बना बनाया, जो गिरी रहने का वो भी बेच के मज़ा मार रहा है, लेकिन उसके पास 2 रुपया 1 रुपया खर्च करके, आज का ज़माना फ़ोन का है कि ज़रा बात भी करें, कुछ नहीं। कैसा दर्द होता है। कितनी दुख भरी कहानी है ये, आपने सुना ही, लेकिन इस वीडियो के जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी को एक कड़ा संदेश है। ना माँ बाप उनके जायदाद पे कुछ कर रहे हैं, ना उनसे पैसे मांग रहे हैं, बस 2 पल की रोटी और प्यार मांग रहे हैं। तो प्लीज़ अनुरोध है सभी युवा पीढ़ी से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने माता पिता का सम्मान करें, ना कि केवल फादर्स डे या मदर्स डे के दिन, बल्कि हर एक दिन अपने माता पिता को प्यार दें, सम्मान करें। बस, धन्यवाद।